बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर शांत घाटी में एक छोटा सा गांव बसा था। दो हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग बहुत मिलनसार और मेहनती थे। वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे, सूरज के उगने के साथ अपने काम शुरू करते और तारों की चादर तले चैन की नींद सोते। गांव के पास ही एक बड़ी सी खुली घास की जमीन थी, जहां गांव की भेड़ें चरने जाया करती थीं। ये भेड़ें गांव वालों के लिए बहुत कीमती थीं। वे दूध, ऊन और त्योहारों में भोजन का स्रोत थीं। उनकी देखभाल का जिम्मा एक युवा लड़के को दिया गया था। उसका नाम था आरण। आरण कोई 12 साल का रहा होगा। चंचल, जिज्ञासु और थोड़े समय बाद ऊब जाने वाला लड़का। उसके पिता कुछ साल पहले ठंडी सर्दियों में चल बसे थे और अब उसकी माँ अकेली मेहनत कर उसे पाल रही थी। आरण की जिम्मेदारी थी भेड़ों को मैदान में ले जाना, दिन भर उनकी देखभाल करना और शाम होते ही सही सलामत वापस ले आना। पर आरण को यह काम बड़ा ही उबाऊ लगता था। हर रोज वही घास, वही सूरज, वही भेड़ें। एक दिन दोपहर की गर्मी में, जब आसमान में केवल चीलें मंडरा रही थी और भेड़ें घास पर आराम कर रही थी, आरण एक पेड़ के नीचे बैठा ऊबते ऊबते कुछ सोचने लगा। हर दिन एक जैसा, कोई मजा नहीं। उसने बड़बड़ाते हुए एक कंकड़ दूर फेंका। उसी समय उसके दिमाग में एक शरारती विचार आया। क्या होगा अगर मैं कुछ मजेदार करूं? उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से मुंह को ढकते हुए जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पहाड़ी से नीचे पूरे गांव तक गूंज गई। गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने काम छोड़कर डंडे, कुदालें और लाठियां लेकर दौड़े। किसान, लोहार, महिलाएं सब अपनी जान जोखिम में डालकर भागे। जब वे हांफते हुए पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि सभी भेड़ें ठीक हैं और आरण हंसते हंसते लौटपोट हो रहा है। ये क्या मजाक है? गांव के बुजुर्ग श्री गवरान ने पूछा। आरण हंसते हुए बोला, आप सबको बेवकूफ बना दिया, मजे आ गए। बेटा, डर के साथ मजाक नहीं करते, गवरान बोले। एक दिन सच में भेड़िया आ जाएगा और तब कोई नहीं आएगा। लेकिन आरण ने मजाक में बात टाल दी। कुछ दिनों बाद आरण फिर से ऊब गया। उसे पिछली बार का मजा याद आया और उसने फिर चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया, भेड़िया फिर आ गया। गांव वाले फिर भागे, लेकिन जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचे, वही दृश्य, हंसता हुआ आरण और सुरक्षित भेड़ें। झूठ एक जहर है बेटा, गवरान बोले। अगर बार बार बोया जाए तो सच्चाई की जमीन सूख जाती है। आरण ने फिर कंधे उचकाए। अरे बस मजाक था, आप लोग जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाते हो। समय बीतता गया। आरण की आदत से गांव वाले अब सतर्क हो गए थे। कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। बच्चे अब उसके पास कहानियां सुनने नहीं आते। उसकी माँ ने भी उसे समझाया, बेटा, भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन आरण ने बात हल्के में ली। अरे माँ, सच में भेड़िया थोड़े आने वाला है। और फिर एक दिन सच में भेड़िया आ गया। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक घुलने लगी थी। भेड़ें अपने झुंड में चर रही थी जब एक झाड़ी के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दी। आरण के रोंगटे खड़े हो गए। झाड़ियों से एक विशाल भेड़िया निकला। तेज दांत, खुरदुरा शरीर और भूखी आंखें। भेड़िए ने भेड़ों की ओर छलांग लगाई। एक भेड़ को मुंह में दबोच लिया और खींचने लगा। बाकी भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। आरण डर से कांपने लगा और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया बचाओ, कोई है? उसकी आवाज में इस बार सच्चा डर था। पर गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी और बोले, वो फिर मजाक कर रहा होगा। अब हम नहीं फंसेंगे। आरण दौड़ता रहा, रोता रहा, प्लीज कोई आ जाओ, सच में भेड़िया है। लेकिन कोई नहीं आया। भेड़िया दो भेड़ों को खींच कर ले गया और एक को मार गिराया। थक हार कर आंसू भरी आंखों से आरण जमीन पर बैठ गया। रात हो चुकी थी। वह घायल और डरी हुई भेड़ों को समेटते हुए गांव वापस आया। उसकी माँ ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, आंखें लाल, कपड़े फटे, चेहरे पर खरोंचे, वह दौड़ पड़ी। क्या हुआ बेटा? माँ, भेड़िया आया था, सच में आया था। गांव वाले इकट्ठा हुए। गवरान ने गंभीर आवाज में पूछा, तुमने पहले झूठ बोला था, अब हम कैसे माने कि ये सच है?
आरण ने कांपते हुए कहा, क्योंकि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने गलती की थी। गांव वाले भेड़ों की हालत देखकर सन्न रह गए। खून, घाव और टूटी ऊनें सबूत थे। घवरान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुमने झूठ का दर्द अब जान लिया है बेटा, ये सबक तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। उस दिन के बाद आरण बदल गया। अब वह ईमानदारी से काम करता, झूठ से दूर रहता और सबसे माफी मांगता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे फिर से अपनाया, लेकिन यह विश्वास लौटने में समय लगा। वह अब बच्चों को कहानियां सुनाता, लेकिन एक सीख के साथ, कभी झूठ मत बोलो, कभी मजाक में भी नहीं। कहानी से सीख, मॉरल, झूठ चाहे मजाक के लिए ही क्यों ना बोला जाए, वह भरोसे को तोड़ देता है। जब सच बोलने की जरूरत होती है तब कोई विश्वास नहीं करता। सत्य बोलना केवल गुण नहीं, जरूरत है।